एलॉन मस्क लगभग 195 बिलियन डॉलर्स के साथ में दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में नंबर 1 पर हैं। स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी कंपनियों के मालिक आज चाहें तो किसी भी 5 स्टार होटल में अपनी रात बिता सकते हैं, वो सो सकते हैं, लेकिन वो बहुत बार अपनी ही कंपनी के फैक्ट्रियों में ही सो जाते हैं। एक बार तो वो अपने यूरोप के अंडर कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री के कॉन्फ्रेंस रूम में ही सो गए। और ऐसा वो किस लिए करते हैं जानते हैं? उसके पीछे 2 रीजन है। पहला, समय की बचत, और दूसरा, वो ऐसा सीईओ नहीं बनना चाहते जिन्हें बिल्कुल नहीं पता होता कि उनके एम्प्लॉइज किस एनवायरनमेंट में काम करते हैं। वो अपने एम्प्लॉइज के साथ रहना चाहते हैं और उन्हें गाइड करना चाहते हैं। है ना ये अमेजिंग फैक्ट गाइस? ऐसे अमेजिंग वॉरेन बफेट, एक ऐसा नाम जो कि अमीर लोगों की सूची में शुमार है, और इन्होंने सक्सेस पाने के लिए एक सक्सेस मंत्रा दिया है। इस रूल को वो 5/25 रूल कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा ये रूल क्या कहता है। इस रूल के मुताबिक सबसे पहले आप अपनी लाइफ के 25 गोल्स लिखिए एक पेज पर। फिर उसके बाद इन 25 गोल्स में से किन्हीं 5 गोल्स को आप लोग चुनिए जिन्हें आप शिद्दत से पाना चाहते हैं, और उसके बाद बाकी बचे हुए 20 गोल्स को एकदम भूल जाइए और इन 5 गोल्स पे फोकस करिए, हार्डवर्क करिए, सफलता जरूर मिलेगी। और जब ये 5 गोल्स अचीव हो जाएं तो फिर अगले वाले 5 गोल्स चुनिए। गाइस, ये है सक्सेस मंत्रा बाय वॉरेन बफेट। 1999 में एलॉन मस्क ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर $10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ X.com नामक कंपनी शुरू की। बाद में यही कंपनी फेमस पेमेंट सिस्टम कंपनी पेपल बनी, जिसे 2002 में ईबे ने $105 बिलियन में खरीदा। अब इस डील की वजह से एलॉन मस्क को $165 मिलियन मिले। एलॉन मस्क चाहते तो पूरी जिंदगी ऐशो आराम के साथ बिता सकते थे, लेकिन तब इनका पागलपन शुरू हुआ। इन्होंने लगभग $100 मिलियन स्पेसएक्स में डाले और लगभग $70 मिलियन टेस्ला में डाले। तब लोग इन्हें पागल कहने लग गए थे, लेकिन वही पागल बंदा $70 मिलियन से $40 बिलियन बना के आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन चुका है। गाइस, है ना ये पागलपन? ऐसे गाइस, क्या आपको पता है कि 1970 से पहले इंडिया के मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोग डिटर्जेंट पाउडर, जिससे हम लोग कपड़े धोते हैं, उसे अफोर्ड तक नहीं कर सकते थे क्योंकि वो बहुत महंगा था। और फिर उसके बाद आए करशन भाई पटेल अपना डिटर्जेंट पाउडर लेके, जिसका नाम था निरमा। और निरमा ने डिटर्जेंट पाउडर को हम जैसे लोगों के लिए अफोर्डेबल बनाया। मजे की बात यह है कि करशन भाई पटेल ने निरमा को अपने घर पे ही बनाया था, और तब वो कहीं नौकरी करते थे, और नौकरी पे जाते वक्त और नौकरी से वापस आते वक्त वो निरमा के डिटर्जेंट पाउडर को जगह जगह पे बेचा करते थे। और इतने हार्ड वर्क के बाद आज वो 21,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। है ना ये इंस्पिरेशनल? एक स्ट्रगलिंग एक्टर जिसके पास ना काम था ना पैसा, मजबूरी में आकर उसे अपनी बीवी के गहने बेचने पड़े। मकान मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया, इसलिए रातें उसे बस स्टॉप पर रहकर गुजारनी पड़ी। अपनी भूख मिटाने के लिए उसे $25 में अपना फेवरेट कुत्ता तक बेचना पड़ा। लेकिन एक दिन उसने मोहम्मद अली का मैच देखा। उससे इंस्पायर होकर 20 घंटे लगातार बैठ के उसने स्क्रिप्ट लिखी और स्क्रिप्ट को लेकर एक प्रोड्यूसर के पास गया। उस प्रोड्यूसर को स्क्रिप्ट इतनी पसंद आई कि वो उसके लिए $1,25,000 देने को तैयार था। लेकिन इस बंदे ने शर्त रख दी कि इस मूवी में लीड रोल वही करेगा, जो कि प्रोड्यूसर को नागवार था। उस प्रोड्यूसर ने उसे कहा कि मैं तुम्हें $2.5 लाख देने को तैयार हूं स्क्रिप्ट के लिए, लेकिन वो बंदा टस से मस नहीं हुआ। फाइनली उसे हीरो बनाया गया उस मूवी में, और मूवी को रिलीज किया गया। उस मूवी का नाम था रॉकी, जो कि सुपर हिट साबित हुई। बंदे का नाम है सिल्वेस्टर स्टेलोन। जिस बंदे को $25 के लिए अपना कुत्ता बेचना पड़ गया था, आज वो $500 मिलियन का मालिक है। ना इंस्पायरिंग बात?